मित्रों, एक बार फिर से स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल एग्रो स्टडीज में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों परागण के बारे में बात करेंगे। दोस्तों परागण कितने प्रकार के होते हैं, परागण की परिभाषा के बारे में भी बात करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो पर बने रहिएगा। उसके साथ ही साथ दोस्तों हम वायु परागण, पर परागण सबके बारे में दोस्तों हम देखेंगे आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो पर बने रहिएगा। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों जो हमारा परागण होता है उसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, हम पॉलिनेशन बोलते हैं। अब इसमें देख लेते हैं हम परागण किसे बोलते हैं। परागण की परिभाषा देख लेते हैं। पुष्प के पराग कोशों से निकले हुए पराग कणों। दोस्तों आप लोग मतलब थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। पुष्प के पराग कोशों से निकले हुए पराग कणों के उसी पुष्प के वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा पर अथवा उसी जाति के किसी दूसरे गुण के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। अब परागण क्लियर हो गया। अब देख लेते हैं परागण के प्रकार। अब तो दोस्तों परागण जो होता है वह दोस्तों दो प्रकार का होता है। पहला हमारा क्या होता है, स्वपरागण यानी सेल्फ पॉलिनेशन, और इसे दोस्तों हम दूसरे भाषा में बोलते हैं, हम ऑटोजेमी भी बोलते हैं। और साथ ही साथ हमारा जो दूसरा हमारा आता है वो हमारा आता है पर परागण, जिसे हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं या एलोजेमी बोलते हैं। तो मैं दोस्तों बता दूं, स्वपरागण के बारे में देख लेते हैं। स्वपरागण किसे बोलते हैं और पर परागण किसे बोलते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले देख लेते हैं स्वपरागण के बारे में। तो दोस्तों स्वपरागण को बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं। तो दोस्तों स्वपरागण किसे बोलते हैं, जब पुष्प के परागकण, दोस्तों आप सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, जब पुष्प के परागकण जो परागकोश यानी एंथर से निकलते हुए निकलते हैं, उसकी पुष्प के जायांग पर उसकी उपस्थित वर्तिकाग्र स्टिग्मा पर पहुंच जाते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, स्वपरागण कहते हैं। अब दोस्तों यह क्रिया किस में होती है। अब दोस्तों यह क्रिया जैसे होती है कनकौवा, धान, गेहूं, जई, आलू, मटर, मूंगफली, अरहर, तंबाकू, टमाटर, जूट, गुलाबास, सोयाबीन आदि में दोस्तों स्वपरागण होता है। यानी कि अपने स्वपरागण होता है जब किसी पुष्प के पराग का जो परागकोश से निकलते हुए उसकी पुष्प के जायांग पर उपस्थित वर्तिकाग्र पर, एक ही जो पौधा है दोस्तों उसी में पौधे में दोस्तों यदि उसकी पुष्प के जायांग पर उपस्थित वर्तिकाग्र पर पहुंचता है परागकोश, तो उसे क्या बोलते हैं, हम स्वपरागण बोलते हैं। समझ में आया होगा। अब दोस्तों यह जो होता है हमारा, यह उभयलिंगी पुष्पों में होता है। उभयलिंगी पुष्पों में होता है। यह जो क्रिया होती है वह दोस्तों उभयलिंगी पुष्पों में होती है। ठीक है, इस प्रकार से। अब पर परागण किसे बोलते हैं, एक मिनट। अब दोस्तों पर परागण किसे बोलते हैं, अब इसे इंग्लिश में बोलते हैं हम क्रॉस पॉलिनेशन। अब देखिए, जब एक पौधे पर उपस्थित पुष्प के परागकण दूसरे पौधे पर उपस्थित पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं तो उसे पर परागण कहते हैं। यानी दोस्तों एक हमारा प्लांट है। अब दोस्तों ये हमारा दूसरा प्लांट, एक मिनट हम बता दे रहे हैं। एक हमारा ऐसा प्लांट है, ठीक है। अब हमारा एक प्रकार से ऐसा प्लांट है। अब इसमें क्या होगा दोस्तों, एक पुष्प है, ठीक है। यहाँ पर हमारा पुष्प लगा हुआ है और यहाँ पर हमारा लगा हुआ है। अब इसके जो परागकण है यहाँ के, ठीक है, इसके जो परागकण है अब दूसरे पुष्प के दूसरे पौधे पर उपस्थित वर्तिकाग्र पर, हमारा यहाँ पर वर्तिकाग्र है, यहाँ हमारा वर्तिकाग्र है। अब इस पर पहुँच कर दोस्तों जो परागण जो करते हैं उसे हम पर परागण बोलते हैं। ठीक है, तो आप सभी लोगों को समझ आ गया होगा। ठीक है, अब तो देख लेते हैं यह जो हमारा होता है पर परागण, यह केवल एक लिंगी या उभयलिंगी पौधे में ही हो सकता है। ठीक है, द्विलिंगी पौधे में नहीं हो सकता है, किंतु वे अलग अलग पौधे पर लगे होने चाहिए। जी हाँ दोस्तों, वे अलग अलग पौधे पर लगा होने चाहिए, ना कि दोस्तों एक ही प्लांट पर लगे होने चाहिए। यदि एक ही प्लांट पर लग रहे हैं तो दोस्तों वह स्वपरागण है, यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, इस प्रकार से। अब दोस्तों यह हमारा जो होता है पर परागण के कारक, उन्हें कर्मक भी बोलते हैं। सामान्यतः वायु, जल तथा जंतु द्वारा ही होते हैं यह पर परागण। अब दोस्तों देख लेते हैं हमारा वायु द्वारा पर परागण किसे होता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं वायु पर परागण, इसे बोलते हैं हम एनिमोफिली बोलते हैं। अब इसके द्वारा देख लेते हैं हम, जब परागण की क्रिया वायु द्वारा होती है तो उसे वायु परागण कहते हैं। जैसे दोस्तों हमारा मक्का, चीड़, शहतूत, ठीक है, इस प्रकार से। अब दोस्तों वायु द्वारा परागण के कौन कौन करते हैं, जैसे हमारी मधुमक्खी होती है दोस्तों, वह भी हमारी पर परागण में ही काम करती है। ठीक है, तो दोस्तों जो मधुमक्खी होती है वह भी दोस्तों परागण में, मतलब वायु परागण में
जिम्मेदार होती है, वही दोस्तों वायु परागण करवाती है। ठीक है, और साथ ही साथ दोस्तों बहुत ही मतलब जो मतलब जंतु वो होते हैं जो मतलब वायु परागण में सहायता देते हैं। तो आप सभी को लोगों को समझ आ गया होगा। इसके बाद देख लेते हैं जंतु परागण के। ठीक है, तो जंतु परागण को बोलते हैं इंग्लिश में जूफिली। तो दोस्तों जूफिली कब बोलते हैं, जब परागण की क्रिया किसी जंतु के द्वारा होती है। जी हाँ दोस्तों, किसी जंतु के द्वारा, जैसे बाघ, बिल्ली, कुत्ता, शेर, ठीक है, इस प्रकार से, तो उसे जंतु परागण कहते हैं। जैसे कीट परागण, पक्षी परागण, जंतु की परागण आदि जंतु परागण के प्रकार हैं। उदाहरण के लिए बरगद, पीपल, अंजीर, ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों आदि पौधे आते हैं। आपको मैं पीडीएफ दे दूंगा, ठीक है, वहाँ से आप लोग मतलब अच्छे से पढ़ लीजिएगा, स्टडी कर लीजिएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमारा इसके बाद हमारा जो अगला आता है परागण, वह हमारा आता है जल परागण। अब हाइड्रोफिली किसे बोलते हैं, जब परागण की क्रिया जल के माध्यम से होती है। जल के माध्यम से होती है। अब जल के माध्यम से दोस्तों कैसे होता है हमारा, जैसे नारियल का भी परागण जल से द्वारा हो सकता है, हाइड्रिया का भी हो सकता है, आदि का भी होता है दोस्तों। ठीक है, जल द्वारा परागण। तो देखिए जलकुंभी का भी होता है, और साथ ही साथ हमारा क्या वो कमल है, वो कमल का भी हमारा होता है। वह दोस्तों किसके द्वारा होता है, केवल जल परागण द्वारा होता है। अब जल परागण में सहायक कौन कौन होते हैं, हमारी हो जाती है मछलियाँ आती है, इस प्रकार से। ठीक है, वह दोस्तों जल परागण के अंतर्गत आती है। तो आप लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है इस प्रकार से। अब हाइड्रिया में भी दोस्तों जल परागण ही होता है। इसके बाद देख लेते हैं हम परागण के लाभ अधिक होने के कारण प्रकृति ने इसे अधिक मान्यता दी है। इसके लिए इनमें अनेक प्रकार की प्रयुक्तियाँ की व्यवस्था होती है, जैसे एक लिंगता, स्वयंबंधता, भिन्न काल पक्वता, स्त्री पूर्वता, ठीक है, या पूर्ववता, ठीक है, या फिर पूर्ववता, इस प्रकार से हमारा। इसके बाद देख लेते हैं हमारा, अब दोस्तों ये हमारा जो है, अब इसके बाद देख लेते हैं यह जो हमारा दोस्तों एक नंबर में पूछा जा सकता है, तो आप लोग याद कर लीजिएगा, या फिर दोस्तों आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन में पूछे जाएंगे, या फिर दोस्तों आपके एनसीईआरटी उत्तरी प्रश्न में पूछे जाएंगे, एक पूछे जाएंगे। तो दोस्तों आप लोगों को याद करना होगा। अब दोस्तों जल जीवन चक्र को पूरा करने के लिए नर युग्मक मादा युग्मक के पास पहुँचता है। जी हाँ दोस्तों, जो जल जीवन चक्र होता है वह दोस्तों उसे पूरा करने के लिए नर युग्मक जो होता है वह मादा युग्मक के पास पहुँचता है। जब मैं आप सभी को बता दूँ, एक नर द्वारा ही दोस्तों, ठीक है, जो परागण होता है एक नर और मादा द्वारा ही होता है। ठीक है, एक नर पुष्प रहेगा, एक मादा पुष्प रहेगी, तभी परागण होगा या फिर निषेचन होगा। ठीक है, तो आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देख लेते हैं मक्का का पौधा जो होता है वह उभय लिंगाश्री होता है। इसमें वायु द्वारा परागण होता है, यानी वायु द्वारा पर परागण होता है। इस प्रकार से मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, वायु द्वारा परागण किस में होता है, तो मक्का में भी होता है। ठीक है, और भी बहुत होते हैं। ठीक है, जैसे गन्ना हमारा होता है उसमें भी 200 मतलब पर परागण होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं, आप सभी को मैं बता दूं कि जो मतलब है जो मक्का है, ठीक है, अब मक्का को बॉटनिकल नेम क्या है, जिया मेज है। क्या है हमारा, जिया मेज है। तो आप लोगों को याद कर लेना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इस प्रकार से अब हमारा देख लेते हैं, अगला हमारा आता है विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है रेफ्लेसिया में परागण हाथी द्वारा होता है। अब दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो हमारा सबसे बड़ा पुष्प है हमारा, वह हमारा रेफ्लेसिया है, जो इसका परागण हमारा हाथी द्वारा होता है। हाथी किस में आ गया, हमारा जंतु द्वारा परागण में आ गया। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो हमारा पुष्प हमारा होता है वो हमारा रेफ्लेसिया होता है। सबसे बड़े का मतलब पुष्प होता है उसका परागण हमारा हाथी द्वारा होता है। तो आप लोग याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दोस्तों हमारा जो अगला आता है, आप देख लीजिए, निषेचन के पश्चात अंडाशय यानी ओवरी फल में विकसित हो जाता है, जबकि बीजांड बीज में परिवर्तित हो जाता है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह दोस्तों एक फैक्ट की तरह है, आप लोगों को समझना होगा। जो निषेचन के पश्चात जो अंडाशय होता है यानी ओवरी होता है वह फल में विकसित हो जाता है, फल में विकसित हो जाता है, जबकि जो बीजांड होता है वह बीज में परिवर्तित हो जाता है। अब दोस्तों फल में, जैसे हमारा आम हो गया, जो ऊपर होता है हमारा, वह दोस्तों क्या होता है, हमारा अंडाशय यानी ओवरी होता है जो फल में विकसित हो गया, जबकि दोस्तों उसके अंदर जो गुठलियाँ पाई जाती है हमारी, वह दोस्तों क्या होती है हमारी, वह हमारी बीजांड होती है। क्या होती है, बीजांड होती है। तो याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमारा अगला आता है अंड कोशिका भ्रूण यानी इम्ब्रो में तथा द्वितीय केंद्र के भ्रूण पोष में परिवर्तित हो जाता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में देखें दोस्तों परागण किसे कहते हैं, परागण की परिभाषा के बारे में भी देखें, और साथ ही साथ परागण कितने प्रकार के होते हैं, उन परागण के मतलब प्रकारों में भी दोस्तों बढ़िया से अध्ययन किए। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। यदि दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा तो कम से कम आप लाइक कीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों आप ही हमारी प्रेरणा है। जब दोस्तों आप
कमेंट करते हैं अच्छे-अच्छे, दोस्तों वीडियो बनाने में दोस्तों मुझे ज़्यादा आपत्ति नहीं होती है और साथ ही साथ मुझे अच्छा लगता है दोस्तों, ठीक है? तो आप लोग सोच लीजिएगा, अगर दोस्तों इसका पीडीएफ चाहिए तो ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं आपको पीडीएफ दे दूँगा। तो दोस्तों धन्यवाद दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।